ना ये जो सब किया है वो अपने मुंह से बताना चाहोगे या हम पूछें? उनकी बेटी के साथ ज्यादती की गई। सर कितने बजे का टाइम था, कहां से आ रहे थे आप? इनको बुलाया गया फोन करके हिल्टन होटल गुलबर्ग में। इनके साथ क्या वाकया पेश आया इनसे पूछते हैं। जो विक्टिम होता है वो अपनी मर्जी से बयान देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि विक्टिम को जब कहीं से भी उम्मीद नहीं होती इंसाफ की, तो वो फिर मीडिया का सहारा लेता है। और जब वो मीडिया का सहारा लेता है तो ऑब्वियसली उससे वो चीज़ें पूछनी पड़ती हैं कि हाँ उसके साथ आखिर क्या हुआ है, क्यों उसका साथ नहीं दिया जा रहा, और जो लोग उसका साथ नहीं दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे, पुलिस इसमें कहाँ शामिल है, किसके साथ शामिल है, इन चीज़ों का सवाल करना पड़ता है। रही बात फेस ब्लर करने की, तो वो ऑलमोस्ट हम लोग कर देते हैं। विक्टिम का तो हम कर देते हैं, हाँ करने वाले का नहीं करते हैं। जिसने ये सब कुछ किया उसका नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग होपफुल होते हैं कि उसको कोई ना कोई सज़ा मिले। YouTube का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, जो खबर ब्रॉडकास्ट मीडिया पे नहीं चल सकती थी वो YouTube पे चल जाती है। उस वजह से विक्टिम को फ़ायदा पहुंचता है। देखें, अगर तो विक्टिम जो है वो खुद इंटरव्यू देना चाहता है तो फिर आप ज़रूर उसका इंटरव्यू लें, लेकिन अगर आप उसको ब्लैकमेल करके उसका इंटरव्यू लेते हैं या उसमें आप उससे कुछ ऐसे गलत सवालात करते हैं कि बाद में जो कि उसकी फैमिली के लिए या उसकी जान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो ये आपको नहीं करने चाहिए। उनके साथ ज्यादती हो रही है, 10 रुपये के नाम पे 20 रुपये लिए जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। 15 पे कॉल करूंगा, इन खवातीन को पुलिस के हवाले करूंगा। इसको छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि बाज़ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो व्लॉगर हैं, वो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि वो बता कुछ रहे होते हैं और तहरीर कुछ और लिखी होती है। तो उन यूट्यूबर का बेसिकली मकसद यही होता है कि वो व्यूज़ हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा वो यूट्यूबर, तो उसको वो सब्सक्राइब ना करें ना। तो खैर, तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ बन चुका है शायद, तो इसलिए हम तनकीद करना बेहतर समझते हैं। मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन ही पढ़ा, मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है। मैथ्स कम्युनिकेशन में मेरी भी डिग्री नहीं थी, लेकिन मेरी जर्नलिज्म में थी, जिसकी वजह से, और मैं मीडिया फील्ड में हादसाती तौर पर आई हूँ, किसी शौक़ की वजह से नहीं आई हूँ। स्टार्ट में तो मैंने इंटरटेनमेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता क्राइम की तरफ आ गई, और अब मैं ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ क्राइम करती हूँ। यूट्यूब चूज़ करने की वजह ये बनी, तकरीबन 4 साल की मेरी डिग्री थी। उस डिग्री के दौरान मैंने चाहा कि मैं मेहनत करूं, स्ट्रगल करूं, इसी दौरान मैं एंकर बन जाऊं। जब मैं बड़े चैनल्स पे जाया करता था, ब्रॉडकास्ट मीडिया में जाया करता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हुई। मुझे कहा गया कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं हर तरह का काम कर लेता हूँ, कॉमेडी कर लेता हूँ, क्राइम स्टोरीज़ कवर करता हूँ, और फिर सैड स्टोरीज़ कवर करता हूँ, और हर तरह के प्रैंक करता हूँ, फनी वीडियोस बनाता हूं, हर तरह का काम कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में जो अभी मैं काम कर रहा हूं वो मैं क्राइम स्टोरीज कवर कर रहा हूं। मैंने जो है डिग्री भी जो है मैथ्स कॉम में हासिल की, तो मेरे ख्याल से इदारे से मुंसलिक होकर अगर आपने कुछ सीखना है तो वो बड़ी अच्छी बात है, आप सीखें, इदारे से मुंसलिक होकर सीखें। मेरे कुछ दोस्त थे जो बड़े सहाफ़ी, माया नाज मारूफ सहाफ़ी हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग्स ली, लेकिन मैंने किसी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम नहीं किया। सोशल मीडिया जंग ही व्यूज़ की है, और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इस जंग में आ जाता है। और जहाँ तक बात है व्यूज़ की, तो वो हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं। जो इस जंग में कामयाब होता है और जो स्ट्रगल करता है, व्यूज़ भी उसी के नसीबों में आते हैं। व्यूज़ लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई आपके आगे प्लेट में रख के व्यूज़ नहीं दे जाता कि ये आपके व्यूज़ पड़े हैं। लेडीज हो, इज्जत करो मुझसे, छोड़ो इसको। मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ आप। ये हाथ नहीं उठाना आपने, चाबी नहीं उठाओ, चाबी छोड़ दो। ये किस लिए आपने ये हरकत की है? रेडी वाले के साथ जो जुल्म किया है, क्या कहेंगे? हमने किया नहीं, आपने रेडी क्यों? मैंने नहीं उठाई पहचान। आप टीएमए वाले? जी मैंने। आप एलडीए? मैंने रेडी नहीं उठाई।
अब एथिक्स सिखानी किसने है? हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनमें से किसी ने कोई ऐसा अदारा बनाया जो बता सके कि एथिक्स क्या है जर्नलिज्म के? नहीं ना, हम सिर्फ तनकीद करना बेहतर समझते हैं। हमारे इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ वफात पा चुके हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ अभी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो आए सामने और हमारी जो यूथ है जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनको तालीम दे। बाज़ दफ़ा गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों से सीखा जाता है। बार बार गलती करने वाला इंसान नहीं कहलाता। और मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो उस गलती को या तो मैं कवर कर जाऊँ नेक्स्ट टाइम, और अगर वो गलती हो गई तो मैं उसकी इस्लाह करूँ। मैं जिस इदारे में बैठी हूँ, क्योंकि इनका एक न्यूज़पेपर भी, और जितने भी लोगों में मैं काम कर रही हूँ जो इस इदारे के ऑनर हैं वो सारे एक बड़े सहाफ़ियों में उनका नाम आता है। तो उस चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ता है और लिमिट्स में रहकर काम करना पड़ता है। कोई इस तरह का वर्ड, कोई इस तरह की चीज़ सामने कोशिश करते हैं कि ना लाए, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि सोशल मीडिया पर आपके जंग व्यूज़ किए तो उसके लिए समटाइम्स आपको इस तरह की कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं होती हैं या देखने वालों के लिए भी नहीं बेहतर होती। लेकिन हम पर्सनली अगर अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो हमेशा फिर भी यही कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर जाता हो। फजूल किसी किस्म की मैंने आज तक ना कोई स्टोरी की है, या विदाउट किसी एनी लेसन के मैंने कोई स्टोरी नहीं की आज तक। तमाम यूट्यूबर्स को देखा गया था कि उनके घर में, बल्कि तमाम मीडिया ही वहाँ पर मौजूद था, सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं थे, तमाम मीडिया वहाँ पर मौजूद था। उनकी फैमिली से एक एक सेकंड की जो उसकी रिपोर्ट दे रहे थे, तो वो चीज़ें हर्टिंग होती हैं, उस फैमिली के लिए यकीनन होती हैं। लेकिन बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनको वो चीज़ें दिखाना, उनको वो चीज़ें कन्वे करना कि उस टाइम पर वहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ड्यूटी है ये सबकी, हर किसी को उनके ज़िम्मे का काम मिला हुआ है, वो कर रहे हैं। अक्सर वीडियोस में होता है कि वीडियो में वो बात नहीं होती जो तहरीर में लिखी होती है, या वीडियो में वो बात नहीं होती जो थंबनेल में लिखा होता है, सिर्फ इसलिए कि लोग उस थंबनेल को देख के वीडियो खोलें। डॉलर्स कमाने में आप इतने अंधे ना हो जाएं कि आप अपनी कौम को गुमराह कर बैठे या अपने पाकिस्तान का नुकसान कर बैठे। बिल्कुल, मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं भी ट्रेंड को पकड़ के मैं भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से फेमस हो जाऊँ, जल्दी से वायरल हो जाए मेरी वीडियो, करता हूँ। लेकिन एक लिमिट होती है। अब YouTube पे ऐसा कोई अदारा नहीं बैठा हुआ जो आपको कहे कि आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी, तो इसलिए वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप किसी भी तरह की हरकत कर लें तो आप समझते हैं कि शायद मैं ये हरकत करके वायरल हो जाऊँगा, बल्कि लोगों की नज़रों में आप गिर रहे होते हैं। हमारी ये सेंस काम करना छोड़ गई है, जो ये सेंस बताती है कि ये गलत काम है, ये सही काम है।